हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस अड्डा में स्वागत है। आज लेकर आए हैं आप सभी का देखिए आज लेकर आए हैं पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत उपयोगी। चलिए आज का शुरू करते हैं पॉलिटी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंध है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 क, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43 क, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 क, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 क में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 43 क के अंतर्गत है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, और 48 क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्यजीवों की रक्षा दिया गया है, और 44 में दिया गया समान नागरिकता संहिता। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता दिया गया है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा काम पाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंध है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा जो है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत, इसलिए ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 42 में दिया गया काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी दिया गया है, उपबंध किया गया है, और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंध किया गया है? उद्योग में जो प्रबंधन में कर्मकारों का जो भाग लेना है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 43 क, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। तो राइट ऑप्शन ए अनुच्छेद 43 क। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 45 में यह कहा गया कि 6 से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है 45 में, और 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उपबंध किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण वन वन्यजीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंध किया गया है? तो देखते हैं ऑप्शन। अनुच्छेद 48 क, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 39 क। तो राइट ऑप्शन है 48 क, अनुच्छेद 48 क। अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, और अनुच्छेद 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत एक नीति निर्देशक तत्व है? कार्यपालिका का न्यायपालिका का जो पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50 के तहत,
अनुच्छेद 25 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 41 के तहत। तो राइट ऑप्शन ए अनुच्छेद 50 के तहत कहा गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है। 25 में कहा गया अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की जो स्वतंत्रता की है दिया गया है वो किसमें है? आर्टिकल 25 में। और 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। और 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो अभिवृद्धि है उसके अंतर्गत उपबंध किया गया है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। तो राज्य 14 वर्ष के बालकों के लिए क्या करेगा? शिक्षा और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की क्या करेगा? व्यवस्था करेगा। तो राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 45 के तहत यह उपबंध किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार तथा विकास के लिए कार्य करे, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंध है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 351, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 353, ऑप्शन डी अनुच्छेद 354। तो राइट ऑप्शन है संघ का जो कर्तव्य है कि हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए कार्य करे। राइट ऑप्शन ए 351 के अंतर्गत। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की व्यवस्था है। अनुच्छेद 353 में आपातकाल की उद्घोषणा का जो प्रभाव है। अनुच्छेद 354 में जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के जो वितरण संबंधी उपबंध का लागू होना, इसका उपबंध किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां मूल कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया? जो कह रहा है कि 11वां हमारा जो मूल कर्तव्य है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ऑप्शन डी 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। तो हमारे मूल कर्तव्य पहले 10 थे, बाद में 11 हो गए, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। हमारा 11वां मूल कर्तव्य है कि यह कहा गया है कि मूल कर्तव्य में 11वां में कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और उसके जो संरक्षक हैं या उनके प्रतिपालने जो पालन पोषण करें उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अवसर प्रदान करें माता पिता या अभिभावक। ये 11वां मूल कर्तव्य है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन द्वारा। तो दल बदल जो व्यवस्था रोकने का प्रावधान किया गया था 52वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण है? तो राइट ऑप्शन ए 330 अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है?
ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन सी लोकसभा सचिवालय और ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई? ऑप्शन है भारत के संविधान अनुच्छेद 263 के तहत, बी क्षेत्रीय परिषद अधिनियम, सी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 क्षेत्रीय परिषदों की जो स्थापना हुई राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा, ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। संथानम समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित कार्यालयों में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया था? जो संथानम जो समिति थी उनकी सिफारिश पर कौन सा कार्यालय या आयोग स्थापित किया गया था? ऑप्शन है केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, ऑप्शन केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन सी विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड और डी खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग। तो संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक योजना किस सूची में, जो आर्थिक योजना है किस सूची के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए केंद्र सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक योजना समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, इसलिए राइट ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 2003 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2007 में, ऑप्शन डी 2009 में। तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुई, इसलिए राइट ऑप्शन 2005। देखते हैं अगला प्रश्न। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी सड़क परिवहन मंत्रालय। तो सीमा प्रबंधन विभाग राइट ऑप्शन जो जिसके अंतर्गत आती है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत, इसलिए राइट ऑप्शन बी। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त में। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, इसलिए राइट ऑप्शन बी। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में, जो 7वीं अनुसूची है उसके जो समवर्ती सूची दिया गया है उसके अंतर्गत आता है? देखिए ऑप्शन है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बी स्टॉक एक्सचेंज, सी वन और डी कृषि। तो 7वीं अनुसूची के जो समवर्ती सूची है उसमें 1 आता है, समवर्ती सूची में इनमें से 1 है, राइट ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, बी राष्ट्रपति के अध्यादेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति और ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश के लिए से संबंधित है, इसलिए राइट ऑप्शन बी राष्ट्रपति के अध्यादेश। देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन है राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, ऑप्शन बी राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन सी राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो असत्य इसमें से छांटना है, तो ऑप्शन पहला सत्य है, ऑप्शन बी असत्य है, इसलिए राइट ऑप्शन बी। क्योंकि जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं।
और सी राज्यसभा भंग नहीं हो सकती क्योंकि अस्थाई सदन है, इसलिए राइट ऑप्शन सी राइट है। और डी राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ये भी ऑप्शन सी। इसमें पूछा है असत्य कौन है, तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुनाते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, इसलिए राइट, इसका राइट ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के संसद में कौन कौन होते हैं? ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा राज्यसभा मंत्री परिषद, ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राइट ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद में तीनों, यानी संसद के तीनों भाग हैं, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी 2 राज्यसभा और ऑप्शन सी विधानसभा सदस्य। इसमें कह रहा है राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? तो राज्यसभा का सभापति किसके मतों से चुना जाता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो यानी उपराष्ट्रपति किनके मतों से चुना जाता है? लोकसभा के सदस्य द्वारा, राज्यसभा के सदस्य द्वारा, विधानसभा के सदस्य द्वारा नहीं, इसलिए क्या है 1 और 2। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, ऑप्शन बी 1 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 2 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन सी 1 और 2। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती? जो पंचायती राज प्रणाली 3 स्तरीय किसकी सिफारिश की जानी जाती है? पहला ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी जीबी के राव समिति, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी सरकारिया समिति। तो 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के लिए जानी जाती है, इसलिए राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? ऑप्शन है तमिलनाडु हाई कोर्ट, ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन सी कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन डी बॉम्बे हाई कोर्ट। तो लक्षद्वीप के जो न्यायिक क्षेत्र का कार्य है केरल हाई कोर्ट न्यायालय करता है, इसलिए राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन डी केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। तो आपदा प्रबंधन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी सड़क परिवहन मंत्रालय। तो सीमा प्रबंधन विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन विभाग है, इसलिए बी राइट ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में ऑप्शन ए 17 भाषा, ऑप्शन बी 19 भाषा, ऑप्शन सी 21 भाषा, ऑप्शन डी 22 भाषा। तो राइट ऑप्शन डी 22 भाषा। आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसलिए राइट ऑप्शन सी। आज का प्रैक्टिस यही होता है समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।